अब समय है कि हम लोग आज के प्रभु के कलाम को सुनेंगे, लेकिन कलाम में जाने से पहले हम अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी इज्जत बड़े सम्मान के साथ अपने सरों को झुकाए हुए आपकी हुजूरी में प्यारे पिता परमेश्वर हम सब यहाँ मौजूद हैं। हम इस आशा और विश्वास के साथ आए हैं कि आज आपका कलाम जो आप हम सबको देना चाहते हैं उसको हम सुने। मुझे अपने हाथों में ले प्यारे पिता परमेश्वर, मुझे इस्तेमाल करें ताकि जो कुछ भी मैं बोलता हूँ वो मेरे अपने विचार ना हो, पर बल्कि प्यारे पिता परमेश्वर वो आपकी ओर से मिला हुआ संदेश जो मेरे माध्यम से आपके लोगों तक पहुँच सके। आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर, इस कलाम के ऊपर अपनी बरकत दीजिए, आशीष दीजिए, सुनने वालों को आशीषित करिए प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि इस कलाम को वो अपने साथ अपने दिलों में लेके जाएं और दूसरों को भी बांटने वाले हों। ये वचन आपका 60, 70 और 100 गुना फैलाने वाला हो सके। आमीन। आज का वचन आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक कंपनी का एक मालिक था और वो मालिक होने के साथ साथ उस कंपनी का CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी था। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है उसको बहुत सी पावर्स होती हैं कि वो कंपनी में अपने हिसाब से फैसले कर सके। एक बार उसने अपने कंपनी के अच्छे वर्कर्स में गिने जाते थे उन लोगों को बुलाया, एक मीटिंग करी उनके साथ और उनसे कहा कि मैंने इस कंपनी को लगभग अपने जीवन के 35 वर्ष दिए। 35 सालों में मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। पहले इस कंपनी में सिर्फ एक ही एम्प्लॉय हुआ करता था और एक ही मालिक हुआ करता था और वो मैं हूँ। क्योंकि उस समय जिस समय मैंने इस कंपनी की नींव डाली थी शुरुआती दौर में थी और कोई एम्प्लॉय और नहीं था सिवाय मेरे, मैं ही मालिक और मैं ही नौकर। और आज करते करते ये इतना बड़ा साम्राज्य हमने खड़ा किया है। और अब मुझे लगता है कि मुझे इस CEO का पद किसी यंगस्टर को सौंप देना चाहिए, किसी जवान आदमी को, किसी यूथ को सौंप देना चाहिए ताकि वो अपने नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ इस कंपनी को और भी आगे लेके जा सके। और यही वजह है कि अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए मैंने आप सब योग्य व्यक्तियों को, कंपनी में तो बहुत तरह के लोग हैं, बहुत से हैं ऐसे जो काम करते हैं, लेकिन उनमें से छांट करके जो मैंने योग्य व्यक्तियों को समझा उनको आज यहाँ बुलाया है। और आप लोगों से ही के बीच से ही मैं किसी एक आदमी को चुनना चाहता हूँ जो कि मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी हो, CEO के पोस्ट पर काम कर सके। जो मैंने इतनी कड़ी मेहनत की उसके मेरे 4 सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत दूरदृष्टि। पहला सिद्धांत है दूरदृष्टि, पक्का इरादा। किसी काम करने को जब ठान लिया है तो ठान लिया है, पक्का इरादा। तीसरी बात कड़ी मेहनत। दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और जो इसका चौथा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है ईमानदारी। और इन्हीं 4 चीज़ों के ऊपर चल करके मैं इस कंपनी को आज यहाँ तक लेकर के आया हूँ। अभी तक आप लोगों को इस बात के बारे में नहीं पता था, लेकिन आज मैंने जब यह खुलासा कर दिया है कि मैं अपना उत्तराधिकारी आप लोगों के बीच से चुनूंगा। आज से 2 महीने तक मैं आप सब के ऊपर अपनी नज़र रखूंगा कि आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं।
आप कंपनी को किस तरह से लाभ पहुंचा रहे हैं। और 2 महीने के बाद मैं फिर से इसी तरह की एक मीटिंग करूंगा, आप लोगों को बुलाऊंगा और उसमें मैं अपना उत्तराधिकारी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इसके साथ ही साथ आज मैं आप सबों को एक एक बीज दे रहा हूं। बहुत ही अच्छा बीज है। वो बीज उसने हर एक जो वहाँ पे मौजूद थे, जिनको उसने इनवाइट किया था उस पार्टी के लिए, उस मीटिंग के लिए, उन सबको एक एक बीज दिया और कहा कि जाते समय बाहर एक एक गमले भी आपके रखे हुए हैं, उन गमलों को भी लेते जाना और उन गमलों में खाद मिट्टी डाल करके उसमें इस बीज को बोना और इसकी देखभाल करना, पानी देना, देखभाल करना। जो पौधा निकलेगा 2 महीने के बाद आप उसको लेके आना। ये पौधा भी आपके उन तमाम चीज़ों को जो मैं आपको नज़र में 2 महीने तक रखूँगा, आपको वॉच करूँगा, वो तो बातें होंगी, लेकिन ये पौधा जो आप गमला लेकर के मेरे पास 2 महीने के बाद आएंगी, उसकी ग्रोथ कैसी है, उसकी देखभाल आपने कैसे की है, ये भी मैं देखूँगा और ये चीज़ भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। जितने भी लोग थे वहाँ पे, वो सब लोग अपने सीईओ से, कंपनी के मालिक से एक एक बीज लेकर के और एक एक गमला लेकर के अपने अपने घरों को चले गए। घरों पर पहुंच करके उन्होंने जो कुछ भी किया हो, 2 महीने के बाद फिर से मीटिंग बुलाई गई। जब फिर से मीटिंग बुलाई गई तो लोग एक से एक सुंदर पौधे अपने गमलों में लेकर के आए थे। वहाँ देखा गया कि किसका पौधा सबसे सुंदर है। अरे नहीं, इसका सुंदर है, नहीं इसका तो और भी अच्छा है। इसके फूल छोटे हैं लेकिन पत्तियाँ बहुत हरी हैं, पत्तियाँ बहुत बढ़िया हैं, कितनी चिकनी पत्तियाँ निकली हैं। किसी में फूल बड़े हैं तो पत्तियाँ में उतना चिकनापन नहीं है, उतनी नई नई अच्छी अच्छी पत्तियाँ नहीं हैं। इस तरह से सारे गमले सजे हुए थे और वो मालिक, वो सीईओ, वो सारे गमलों का मुआयना कर रहा था। जब गमलों का मुआयना हो रहा था तो सारे लोग अपने अपने गमले रख कर के पीछे खड़े हो गए थे और एक आदमी शर्माया सा अपने गमले को पीछे छिपाते हुए खड़ा था। उन्होंने कहा, भाई तुमने क्या अपना गमला पीछे छिपा के रखा है? तो उसने शर्माते हुए अपना गमला सामने कर दिया। सर, ये मेरा गमला है, तुम इसको भी रख दीजिए। उन्होंने उसको भी उस कंपटीशन में शामिल कर दिया। लेकिन उस गमले में कुछ हरी हरी सी घास सी उगती हुई दिखाई दे रही थी, कोई पौधा वौधा नहीं था उसमें। तो उन्होंने पूछा, ये क्या? सबके में तो पेड़ निकले हैं, पौधा है, फूल भी है, पत्तियां भी हैं, तुम्हारे गमले में उस पौधे के जगह पर ये हरी हरी घास की कोपलें क्यों निकल रही हैं? फिर सर, मैंने निकाला था इनको, ये घास निकल आती है, मैं निकाल के फेंकता रहा, लेकिन ये आज रात में फिर से निकल आई हैं, छोटी छोटी सी उसकी ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है। क्या बीज नहीं बोया था? बीज बोया था, पानी भी लगातार डाला था, धूप में रखा था, इसके अंकुरण की जो उसको चीज़ें मिलनी चाहिए वो सारी चीज़ें उसको मिल सकें। लेकिन सर, फिर भी बहुत कोशिश के बाद भी इसमें कल्ला नहीं निकला, इसमें अंकुरण नहीं हुआ बीज में, जिसका सबसे अच्छा पौधा था। उससे मालिक ने पूछा, ये क्या है? आपने कैसे इतना अच्छा डेवलप किया इसको? अरे सर, आपने जो बीज दिया था बहुत उम्दा क्वालिटी का था, इतना अच्छा क्वालिटी का था, उसको मैंने बोया, उस पर से अंकुर निकला, मैं उसकी देखभाल करता रहा, पानी डालता रहा, धूप में ज़रूरत पड़ने पे धूप में रखता था, पाला पड़ता था तो घर के अंदर ले आता था, और मैंने इसकी खूब सेवा की, तभी ये इतना अच्छा सुंदर सा बना। सबसे उसने बातचीत की। उसके बाद फिर उसने कहा, अच्छा चलिए मैं अभी आपको अनाउंस करता हूँ कि कौन
मेरा उत्तराधिकारी। क्योंकि अगर काम को देखा जाए, अगर मैनेजमेंट को देखा जाए, अगर मार्केटिंग की जो टैक्टिक्स हैं उनको देखा जाए, तो आप सब जो है यहाँ पर एक से बढ़कर एक अपने काम को बड़े बखूबी बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। आपको नियमों की बड़ी अच्छी जानकारी है, न सिर्फ कंपनी के रूल्स की जानकारी है बल्कि गवर्नमेंट के रूल्स की भी जानकारी है। आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आप अपने कर्मचारियों से, अपने सबऑर्डिनेट से बड़े अच्छे ढंग से काम भी लेते हैं। और यही नहीं, आपका अपने हायर अथॉरिटीज से भी बड़ा अच्छा रिलेशन है। इसीलिए मैंने इन चीज़ों के साथ साथ एक ये गमला भी रख दिया था, ताकि आप लोग इस गमले की देखभाल, इस बीज की देखभाल करके उत्तराधिकारी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, मैं डिसाइड करने में सक्षम हो सकूँ। और उसने उस आदमी का हाथ पकड़ा जिसका गमला सूखा हुआ था, जिसमें कोई पेड़ पौधा नहीं निकला था, उसको हाथ पकड़ करके सामने लेके आया कि ये वो आदमी है जो मेरा उत्तराधिकारी। और जैसे ही उसने ये अनाउंसमेंट किया, खुसुर 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 होने लगी। हैं, ये क्या? उसने कहा कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, या आप लोग ये मत सोचिए कि मैं चूंकि बूढ़ा हो चुका हूं तो अब मेरे डिसीजंस गलत हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको 4 स्तंभ बताए थे: दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और ईमानदारी। और आपसे कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें अंग है वो है ईमानदारी का। मित्रों, जो मैंने आपको बीज दिया था वो बॉइल्ड था, उबाला हुआ बीज था, और उबले हुए बीज में अंकुरण नहीं होता। आज के समय में जो मार्केटिंग है, उस मार्केटिंग में जैसे भी हो हमको सफल होना है। जो मार्केटिंग ऑफिशियल्स हैं, जो प्रोडक्ट लेके जाते हैं मार्केट में बताने के लिए, उसके बारे में, उसको बेचने के लिए, जो उसके अंदर क्वालिटीज नहीं है वो भी उसको बखान करते हैं। और ऐसा साबका आप सबके साथ भी पड़ा होगा कि कोई ऐसी चीज़ आपको बेची जाए, कहा जाए कि इसमें ये गुण है, और जब आप उसको लेकर के आए, देखें उसको, तो पता चला कि उसमें गुण ही नहीं है। मार्केटिंग की टैक्टिक्स आज के समय में कुछ ऐसी ही हो गई है कि हम देखने में जो चीज़ समझते हैं, जो चीज़ हमको बताई जाती है, वैसी वो चीज़ होती नहीं है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये चौथा स्तंभ जो ईमानदारी का है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने आपको हिंट दिया था। आप सब मार्केटिंग के बड़े अच्छे जानकार, बड़ी अच्छी मार्केटिंग करते हैं, और इसीलिए आपने जब देखा कि बीज में अंकुरण नहीं हो रहा है, आप लोगों ने दूसरे बीज ला करके उस गमले में डाल दिए। और ये आदमी, इसने भी देखा कि अंकुरण नहीं हो रहा है, लेकिन इसने अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा। अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा, और आज ये सूखा गमला लेकर के आया है बिना पेड़ के। ऐसा नहीं किया उसने कि गमला घर पे छोड़ के आया हो, कह दे कि गमला टूट गया, फूट गया। जो स्थिति है एज इट इज हमारे सामने मौजूद हुआ है, चाहे सजा मिले या जो कुछ भी मिले, चाहे जो भी पनिशमेंट मिले, भुगतने के लिए तैयार है। ईमानदारी के साथ आया है। इसीलिए सारी खूबियां तो सब में हैं, लेकिन ईमानदारी वाली खूबी जो चौथा स्तंभ महत्वपूर्ण है, वो इसके अंदर है। इसलिए इसी को मैं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूं। अजीजों, ये कहानी जो है, ये कहानी हमें भी कोई संदेश देती है, हम लोगों को भी कुछ सिखाना बताना चाहती है। वो कहानी में देखिए, उसने उन योग्य व्यक्तियों को चुना था अपनी कंपनी में जो उसकी नज़र में अच्छे थे, अच्छे वर्कर थे, अच्छा काम करते।
हमारा प्रभु परमेश्वर जो है वो भी हम लोगों को चुने हुए हैं। हमारी ये कलीसिया जो है, अगर हम चुने हुए ना होते तो आज इस सभा में यहाँ बैठे हुए ना होते। हम सब प्रभु परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, इसलिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन एक बात है, ये सीईओ जो था ये क्या कर रहा था? अपने लोगों को बुला करके उसने उन लोगों को टेस्ट करने के लिए एक बीज दिया था, उबला हुआ बॉइल्ड बीज दिया था। क्योंकि उसकी लिमिटेशंस हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ के दिल का हाल ठीक से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बयान नहीं कर सकता, ना समझ सकता है। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो हमारे दिलों को बखूबी जानता है। हमारा परमेश्वर जो है वो दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है। हमारे दिल में क्या चल रहा है वो खूब अच्छी तरह से जानता है। हमारा परमेश्वर जो है परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं। उसके प्लान्स परफेक्ट होते हैं, उसकी टाइमिंग्स परफेक्ट होती है। किसको कब किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है ये उसको पता है। अगर हमको आज नौकरी नहीं मिल रही है तो उसको पता है कि इसको इस नौकरी की कब ज़रूरत है, इस समय इस बीच इसको कौन कौन से काम इस दुनिया में करने हैं जो इसके लिए, इसके परिवार के लिए, इसके घर के लोगों के लिए या समाज के लिए ज़्यादा बेहतर है। वो बहुत बेहतरी से जानता है। अगर कोई किसी परेशान हाल में चल रहा है तो परमेश्वर जानता है कि ये क्यों है, उसके पीछे परमेश्वर की क्या मंशा है, इसको समझने की ज़रूरत है। हमारा परमेश्वर जो है उसकी सारी चीज़ें, सारी बातें परफेक्ट हैं अपने में, और वो अपने लोगों को चाहता है कि वो लोग उसके साथ आएं। सीईओ जो था वो अपने बदले किसी दूसरे को नियुक्त करना चाहता था, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो अपने बदले नहीं, बल्कि वो ये चाहता है कि जो संबंध बागे अदन में टूट गया था मनुष्यों से, वो फिर से जुड़ जाए और ये लोग फिर से मेरे साथ रहें। सीईओ की नज़र में उसके जो लोग थे वो एम्प्लॉयज़ थे, उसके नौकर थे। लेकिन परमेश्वर की नज़र में हम क्या हैं? परमेश्वर की नज़र में क्या है? देखिए, इफिसियों पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत में यूँ लिखा हुआ है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार, अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। वो हमें नौकर की तरह ट्रीट नहीं करता, वो अपने आप को मालिक की तरह ट्रीट नहीं करता, बल्कि क्या करता है? अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के लिए, सीईओ ने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के लिए क्या किया? अपने लोगों को थोड़ा सा चीट किया। उबला हुआ बीज देके कहा जाओ उसको बो, उसकी देखभाल करो। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो परफेक्ट है, हर चीज उसकी परफेक्ट है। अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के लिए, अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके लिए पालक पुत्र। रोमियो 8वां अध्याय उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। फिर भयभीत होने की आवश्यकता हमको नहीं है। हमको डरने की आवश्यकता नहीं है कि हमने कौन कौन से गुनाह किए थे, कौन कौन सी गलतियां की थी। जब हम परमेश्वर के पास आ गए हैं तो अब हमको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि अब हम उसके लिए पालक पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कह करके पुकारते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हे अब्बा, हे पिता कहते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, अय हमारे बाप, तू जो आसमान पे है। यीशु मसीह ने यही प्रार्थना करना हमको सिखाया था। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम उसके चुने हुए लोग हैं। लेकिन एक बात और भी आती है, वो बात ये है कि यीशु मसीह ने कहा
कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। हम सब जो यहाँ पे हैं, हम सब बुलाए हुए हैं। हम सब जो कलीसिया के अंग हैं, कलीसिया के मेंबर्स हैं, वो सब बुलाए हुए हैं। हम सबको ऐसा चाल चलना है कि हमारी ये कलीसिया, उनकी तो कंपनी थी, कंपनी को लाभ पहुंचाना था, हमारी ये कलीसिया है। हम अपनी कलीसिया को कैसे आगे ले जा सकते हैं। आज का जो वर्तमान समय चल रहा है, बड़े संकट का समय चल रहा है। एक से एक हम सब जो बुलाए हुए हैं, आज हम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, वो परमेश्वर की इच्छा से हम यहाँ मौजूद हैं। हमको अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए अपने चाल चलन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा उसको महिमा देनी है, ताकि हम जब यीशु मसीह बादलों पे अपने साथ लेके जाए, जब न्याय का दिन हो, तो हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हैं। इस कंपनी में तो एक मौका था कि वो अपने आप को योग्य साबित कर सकें, और जब एक उत्तराधिकारी चुन लिया गया तो फिर अब दूसरा उत्तराधिकारी नहीं चुना जाना। लेकिन हमारे पास तो अवसर ही अवसर है। परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि हमारे लिए अवसर ही अवसर है। हम अगर आज चूक गए हैं तो हमारे पास कल टाइम है, अगर हम परसों चूक गए थे तो हमारे पास आज टाइम है, अगर हम आज चूक रहे हैं तो भविष्य में हमारे पास टाइम है। जब तक हमारा जीवन है तब तक हमारे पास टाइम है। हम परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांग करके उस इनाम को जो वो हमें देना चाहता है, उसको हम हासिल कर सकते हैं। और खाली इतना ही नहीं, हम सब को उसने एक गाइडलाइन दी, उस सीईओ ने बीज दिया था, और हमको परमेश्वर ने क्या दिया है? अपना वचन दिया है। ये वचन, ये बाइबल दी है। आज कोई अगर हमारा गाइड नहीं है तो हमारे पास ये बाइबल है, ये हमारा गाइड है, ये वचन है जिसे कि हमें बोना है, जिसे हमें बोना है। हमारा गमला क्या है? हम किस में बोएंगे इसको? हमारा गमला हमारे आसपास के लोग, हमारा सोशल सर्किल, जहां हम उठते बैठते हैं, जिनके साथ हम खाते पीते हैं। ऐसा नहीं कि हम सब सिर्फ अपनी क्रिश्चियन बिरादरी में ही खाते पीते उठते बैठते हैं। हम तमाम इस समाज के लोगों के साथ मिलकर रहते हैं, और यही हमको परमेश्वर ने सिखाया है कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार कर, सबसे मिलकर रहना। हम सबके साथ मिलकर रहते हैं। ये समाज जो है जहां हम रह रहे हैं, ये आसपास के लोग, चाहे हमारे घर में काम करने वाला ही क्यों ना हो, चाहे हमारा पड़ोसी हो, हमारे ऑफिस के लोग हों, रास्ते में आने मिलने वाले लोग हों, रास्ते में ऐसे लोग भी हमको मिलते हैं कि जो कि हमें नहीं जानते, हम उनको नहीं जानते। लेकिन अगर किसी का कोई सामान जाते समय उसकी जेब से निकल के गिर गया है, तो क्या फर्ज है हमारा कि हम उसको आवाज़ दें, सामान आपका गिर गया है, ले लीजिए। जब हमको पसंद आ गया तो उठा के जेब में रख लिया। ये परमेश्वर हमको नहीं सिखाता, ये हमको नहीं सिखाया गया है। हमको अपने चाल चलन से, अपनी बातों से इस समाज में परमेश्वर के वचन को बोना है, ताकि वो फलवंत हो सके, आत्माएं जीती जा सकें, और जीत करके हम अपनी इस कलीसिया को बढ़ा सकें। अगर हम वाइड रेंज में देखें तो कलीसिया का मतलब ये नहीं कि ये चर्च में जितने मेंबर्स हैं खाली यही लोग, या यहाँ पे जो उपस्थित हैं खाली यही लोग। जितने भी लोग मसीह के नाम से जाने जाते हैं, जितने भी लोग यीशु मसीह पे भरोसा रखते हैं, जितने भी लोग इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर ने इस संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। वो सब लोग
इस संसार में हमारा गमला है। हमारे जिम्मेदारी है कि हम अपने इस वचन को, इस बीज को लोगों के दिलों में बोएं और उसकी देखभाल करें, उस पौधे की देखभाल करें, ताकि एक सुंदर और अच्छा गमला तैयार हो, एक अच्छा पेड़ तैयार हो, और जिसके की बदले में परमेश्वर हमें स्वर्ग का राज देगा। कुछ गाइडलाइंस जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ आखिर में, वो हैं इफिसियों की पत्री और उसका 4था अध्याय और उसकी 17वीं आयत से कुछ आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इफिसियों की पत्री 4था अध्याय और 17वीं आयत से, इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। मसीह को अपनाने के बाद हम सब अब अन्य जाति नहीं रह गए। मसीह किसके लिए आया था? उन यहूदियों के लिए आया था, उन इस्राएलियों के लिए आया था। लेकिन चूंकि उन्होंने उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, उसको नहीं अपनाया, तो ये उद्धार की जो योजना थी वो सारे लोगों के, जगत के सारे लोगों के ऊपर आ गई, जो कोई भी विश्वास करे। और हम विश्वास के द्वारा अब अन्य जाति नहीं रह गए। 18वीं आयत से लिखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेर हो गई, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। उनकी मन की कठोरता के कारण जो वो अलग किए हुए हैं, तो हमारा फर्ज ये बनता है कि जो वो कठोर मन है उसको खुरपी लेकर के उसको खोदें, उसको नरम करें, ताकि वो भी परमेश्वर के राज की ओर आ सकें। एक और बात कहते हैं वो, और वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। आगे यूं लिखा हुआ है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। हम जो मसीही हैं, हमने ऐसी शिक्षा नहीं पाई है, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। हम लोगों को ये सिखाया गया है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है, उतार डाल ले जाओ। ये किनसे कहा जा रहा है? ये उनसे कहा जा रहा है जो पहले अन्य जाति में थे, लेकिन अब क्या हो गए हैं? मसीह में आ गए हैं। हम भी उसी में शामिल होते हैं। ये हमसे भी कहा जा रहा है कि अपने उन सब प्रकार के गंदे काम लालसा से क्या करें, उनको छोड़ दें। अब हम लुचपन, गंदगी, व्यभिचार, इन सब बातों को हम छोड़ दें। 22वीं आयत में लिखा हुआ है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है, उतार डालो। पुराने जीवन को हम छोड़ दें। नहीं छोड़ा है तो अभी समय है, अभी हम छोड़ दें और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते चले जाओ, बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव, ये आत्मिक स्वभाव क्या है? वो आत्मिक गुण। जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की थी, तो जो अपना श्वास फूका था, जो आत्मा उसमें डाली थी, तो जो उसके आत्मिक 9 गुण, जो 9 फल होते हैं, जो 9 गुण हैं, उनकी बात कह रहे हैं कि उन 9 गुणों को अपने अंदर बढ़ाते चले जाओ, उसको डेवलप करते चले जाओ। और अपने नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आगे यूं लिखा हुआ है, फिर आगे बताया गया कि आपको करना क्या है, कैसे आप इन चीजों को अपना सकते हैं, कैसे आप पुराने मनुष्यत्व को उतार करके नए मनुष्यत्व को पहन सकते हैं। ये आगे बताया गया है। इस कारण
झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। पड़ोसी कौन? बगल में रहने वाला। पड़ोसी कौन? पड़ोस में रहने वाला। यीशु मसीह से पूछा गया था सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? यीशु मसीह ने कहा तू अपने सारे मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि से अपने परमेश्वर से प्रेम कर, और उसी के समान दूसरी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तो उससे पूछा गया था पड़ोसी कौन? कौन है हमारा पड़ोसी? तो उसने उस भले सामरी की कहानी सुनाई थी और फिर उन्हीं से पूछा था कौन पड़ोसी है? तो बताया गया था कि जिसने उसकी मदद की वो पड़ोसी है। यहाँ किसकी बात कह रहे हैं? इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, हर किसी से सच बोले। जो भी व्यक्ति हमको टकरा जाता है, जो भी व्यक्ति हमको मिल जाता है, हमको उससे सच बोलना है, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। हम कमजोर हैं, हम इंसान हैं, हमारे अंदर कमजोरियां हैं, हमको गुस्सा आता है, हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन अपनी गलती को मान लेने के बाद फिर हमारी गलती नहीं रह जाती। अगर हमने किसी वजह से गुस्सा किया है और उसके बाद हम उस गुस्से को खत्म कर दिया है, हमने सांझ होने से पहले पहले अगर हमने उसको खत्म कर दिया, इसका मतलब ये है कि हम उस गुस्से को, उस बात को, उस घटना को अपने दिल में लेके बैठे ना रहें। सूर्यास्त का मतलब ये है कि हम किसी बात को लेकर के अगर कहीं मनमुटाव हो गया है तो हम अपने दिल में लेके ना बैठें, और ना शैतान को अवसर दो। अगर हम अपने मन में किसी बात को लेकर के बैठ जाएंगे तो शैतान को अवसर मिलेगा। शैतान हमारे दिमाग में तमाम तरह की बातों को ले लेकर के आता है। अरे ऐसा भी हुआ था, अरे ऐसा भी हुआ था, अरे उसने ऐसा भी कहा था, एक बार उसने एक बार ऐसा भी हरकत की थी मेरे साथ, दूसरे के साथ भी किया था। तमाम बातें दिमाग में आने लगती हैं। शैतान को अवसर मिलने लगता है जब हम किसी बात को लेकर के बैठ जाते हैं। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। गलती हो गई, फिर चोरी नहीं करना है। भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करें। बैठ करके खाने की मनाही है। परमेश्वर को भी वो लोग अच्छे नहीं लगते जो सिर्फ बैठ के खाना चाहते हैं। मेहनत करके कमाइए और खाइए। दूसरों को देख के जलिए मत, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये क्या मेहनत करता है। हर एक की मेहनत हर कोई नहीं जानता, हर कोई अपनी मेहनत जानता है। इसलिए जिसे वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करें, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। यह कमाने का पर्पस क्या हो? परिश्रम करके जो कमाने का पर्पस है, एक तो अपने लोगों का पेट पालना, और उसके अलावा क्या कहते हैं? भले इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कि अगर कोई आपके पास कुछ मदद मांगने आए तो आपके पास कुछ हो, कि जब होगा नहीं तो मदद क्या करेंगे? जब होगा नहीं तो मदद क्या करेंगे? इसलिए आपको अपने पास कमा करके कुछ रखना है कि जब जरूरतमंद आपके पास आए तो आप उसकी मदद कर सकें। बुद्धिमानी से अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को खर्च करना है, बेवकूफ़ी से खर्च नहीं करना कि लोग बेवकूफ़ बना के करके आपसे पैसा ले जाएं। समझदारी और बुद्धिमानी से काम करना है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हम जो कुछ भी बोलते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। अच्छा बोलते हैं, अच्छा प्रभाव पड़ता है। गलत बोलते हैं, गलत प्रभाव पड़ता है। अगर हम अपने मुंह से गंदी गंदी बातें निकालते हैं, सुनने वालों की नज़र में हम गंदे ही होते हैं। हम अगर अपने मुंह से अच्छी अच्छी बातें निकालते हैं तो सुनने वालों के लिए हम अच्छे ही होते हैं।
परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको दिया गया है कि आप उसके पुत्र और पुत्री कहलाएं और स्वर्ग के राज में दाखिल हो सकें। इतना सब दे दिया गया है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? अपनी लालसाओं के में फंसकर, हम अपनी अभिलाषाओं में फंसकर पाप में पड़ते हैं, और पाप जब बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। एक दूसरे के ऊपर आप करुणामय होना चाहिए, कृपालु होना चाहिए, जरूरतमंद की मदद करना है। जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा कर दो। ये मसीहत है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। और जो लोग इन बातों के ऊपर चलते हैं, अपने आप को नियंत्रित करके रखते हैं, अपनी अभिलाषाओं के वश में नहीं आते, अपनी अभिलाषाओं को अपने वश में रखते हैं, वो लोग स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी इज्जत बड़े सम्मान के साथ अपने सरों को झुकाए हुए आपकी हुजूरी में हम सब यहाँ मौजूद हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, अपने इस आशीष, अपने वचन के ऊपर आशीष और बरकत दें। सुनने वालों को साथ हो, उनको आशीषित करें प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि आपका ये कलाम 60, 70 और 100 गुना फैलाने वाला हो। सब कुछ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आखिर में हम लोग एक गीत और गाएंगे, और गीत के साथ ही चंदा ले लिया जाएगा, और चंदे पर मिस किरण डीन से रिक्वेस्ट है कि चंदे के ऊपर वो प्रार्थना करेंगी। उसके बाद मैं आशीष वचन से इस सभा को समाप्त करने की घोषणा करूंगा। गीत नंबर 164 मोटी गीत की किताब से 164 नंबर का गीत निकाल लें, और हम लोग खड़े होकर के इस गीत को गाएंगे। जान मैंने अपनी दी, खून दिया बेश बहा, कि पावे जिंदगी और मौत से हो रिहा। अभिलाषाओं में फंसकर हमने जो पाप किए हैं, और पाप के कारण जो मौत हम पे हावी हुई है, वो उसकी माफ़ी कैसे है? प्रभु यीशु मसीह में है। और वो कह रहा है कि जान मैंने अपनी दी, खून दिया बेश बहा, कि पावे जिंदगी और मौत से हो रिहा। ये जान यूं दी तुझे, तू क्या देता है मुझे। हम सब खड़े हो जाएं और बुलंद आवाज में इस गीत को गाएंगे। और ये चंदे का ये रखा हुआ, इसमें आकर के बीच में हम लोग चंदा भी इसमें डालते जाएंगे। जान मैंने अपनी दी, खून दिया बेश बहा, कि पावे जिंदगी और मौत से हो रिहा। ये जान यूं दी तुझे, क्या देता तू मुझे। ये जान यूं दी तुझे, क्या देता तू मुझे। मैं छोड़कर हाथ जला, ज़मीन पर पाया था। हुआ गरीब कंगाल, सदमा उठाया था। मैंने छोड़ा सर, क्या छोड़ता है दुआ। यो मैंने छोड़ा सर, क्या छोड़ता है दुआ। मुझसे
मुसीबतें बयां मैंने गवारा की कि बचे तेरी जान और पावे मजलसी। यों दुख में मैं रहा, क्या तूने कुछ सहा। यों दुख में मैं रहा, क्या तूने कुछ सहा। मैं लाया न जा और माफी का इनाम। मैं लाया हयात और सुलह का पैगाम। ये सब कुछ आया है, अब तू क्या लाया है। ये सब कुछ आया है, अब तू क्या लाया है। रणजीत से रिक्वेस्ट है कि चंदे के लिए प्रार्थना करें।